बहुत ज्यादा भारी है, बहुत ज्यादा। तो आज भाई मैं ले आया हूँ 3D प्रिंटिंग की दुनिया का सबसे बाप प्रिंटर क्रियालिटी का K2+ कॉम्बो। भाई ये प्रिंटर 35 किलो का है, 35 किलो। और इसको उठाने में ना मेरी और वासु पीछे क्या उंगली करते हैं ऐसे, ये करते हैं, हम दोनों की खत्म हो गया भाई। हम बस ऐसे तैसी हो गई हमारी ऊपर लाने में इसको। तो भाई आज इस वीडियो के अंदर I'll give you a review of this printer because इसको यूज करते हुए हमें 3 महीने हो चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर विल नो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द क्रियालिटी K2+। बिना किसी देरी के मेरा नाम है चैनल का नाम है टेक बाइट और ऐसा कूल कंटेंट तुम्हें यही मिलेगा। अब सबसे पहला थॉट जो इस प्रिंटर को देख के सबको आता है, भाई इसका डब्बा इतना बड़ा क्यों है, मतलब ये ऐसा क्या है इसके अंदर। दैट इज बिकॉज ये कोई हॉबी प्रिंटर नहीं है। जैसे पिछली वीडियो के अंदर मैंने बैम्बू लैब का A1 कवर करा था, वो एक हॉबी प्रिंटर है। मतलब कि उसे कोई भी अपने घर में रख ले और उसको यूज कर सकता है, बच्चे भी उसको यूज कर सकते हैं। बट ये बच्चों के लिए नहीं बना भाई। दिस इज अ प्रॉपर इंडस्ट्री लेवल प्रिंटर जो तुम बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो। बाकी अगर तुमने मेरी शॉर्ट फॉर्म वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक या तो यहाँ या यहाँ, वो उल्टा हो जाता पता नहीं चलता, बट लिंक मिल जाएगा। उसके अंदर मैंने दिखाया है कि इससे हमने बिजनेस कैसे बनाया। तो इसे असेंबल तो मैं कर चुका हूँ, ये तो खाली डब्बा है, ऐसी एक्टिंग कर रहे थे। भारी तो ये भी है भाई, 6-7 किलो का तो होगा ये। गाइस देख लो क्या करना पड़ता है भाई, बहुत भारी है, बहुत मैं कह रहा हूँ रूह निकल गई है, रूह। बट दैट साइड इसको सेटअप करने का प्रोसेस बहुत इजी है, बट टाइम कंज्यूमिंग जरूर है। और क्योंकि इतना ज्यादा भारी है, इसको उलट पलट करना पड़ता है, तो इसलिए 2 बंदे रिकमेंडेड है। डब्बे पे भी लिखा हुआ है ये चीज। तो सेटअप करना मुश्किल नहीं है, बट भाई टाइम कंज्यूमिंग है। पूरा 45 मिनट 1 घंटा लग जाता है इसको सेटअप करने के अंदर। और भाई जब ये एक बार सेटअप हो जाए ना, उसके बाद इसकी लुक चेक करो भाई, कितना फ्यूचरिस्टिक लगता है। अंदर लाइट है, सब कुछ बहुत कैंड मामला। तो भाई क्योंकि ये K2+ कॉम्बो है, तो इसके साथ एक CFS यूनिट भी होगा, दिखाता हूं। ये है भाई क्रियालिटी का CFS, ये इसके ऊपर रख सकते हो तुम ताकि इजीली हैंडल हो पाए। तो इसके अंदर तुम एक बार में 4 फिलामेंट डाल सकते हो, इसलिए तुम इसको मल्टी कलर 3D प्रिंटिंग बोलते हो। नहीं तो जो पुराने 3D प्रिंटर्स होते थे यार, बहुत सस्ते वाले 3D प्रिंटर होते हैं, उसमें सिर्फ एक कलर से प्रिंट कर सकते हो, बट इसके अंदर तुम 4 कलर से प्रिंट कर सकते हो। और ये टाइम तो बचाता ही है, बिकॉज़ जैसे 4 कलर एक बार में प्रिंट हो गया, सब कुछ मोटर इसी के अंदर है, तो अपने आप लोड भी कर देता है। सेकंड, ये फिलामेंट को प्रोटेक्ट भी करता है। अब जो अपना फिलामेंट होता है ना, अगर ये बाहर पड़ा रहे काफी टाइम तक, तो ये मॉइस्चर के कारण खराब हो जाता है, फिर ये इजीली टूटने लग जाता है। बट इसके अंदर पंखे लगे और साथ में सिलिका जेल भी आता है, तो इसके अंदर और सारा सिस्टम पूरा ड्राई रहता है। अभी इसकी स्क्रीन ऑफ है, नहीं तो इसके आगे की साइड पे एक स्क्रीन लगी है, जिससे आपको इसका मॉइस्चर और टेंपरेचर पता चल जाएगा। बिकॉज फिलामेंट्स बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब 10 मिनट बाहर रखोगे खराब हो जाएगा, बट अगर आपको इसे 2-3 दिन बाहर रख दिया और आपका बहुत ह्यूमिड एरिया है, तो चांसेस है कि फिलामेंट खराब हो जाएगा। और उससे भी कुछ ज्यादा प्रिंट में फर्क नहीं आता, बट इट इज जस्ट दैट कि जब ये पाइप के थ्रू जा रहा होता है ना, कहीं रास्ते में अगर मोड़ है पाइप के अंदर, तो वहां पे इसके टूटने का डर हो जाता है, जिसके कारण फिर अंदर जैम हो जाता है और फिर प्रिंटर भी खराब हो सकता है। तो इट इज रिकमेंडेड कि आप CFS यूनिट ही यूज करो। साथ ही इस प्रिंटर के अंदर 2 HD कैमरास भी हैं। एक कैमरा से तुम इसके अंदर का सीन देख सकते हो भाई, क्या प्रिंट हो रहा है, कुछ फेलियर तो नहीं है, कुछ आपको जाके कुछ छेड़ने की जरूरत तो नहीं है। दूसरा कैमरा कैलिब्रेशन के लिए यूज होता है। अब 3D प्रिंटिंग इतनी ज्यादा प्रिसाइज होती है क्योंकि भाई 1-1 mm से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। इसके अंदर कैलिब्रेशन के लिए स्पेशल टेस्ट है। जैसे मैं अभी आपको एक रन करके दिखा रहा हूँ, इसके अंदर पहले ये प्रिंट करता है एक पैटर्न को, फिर उसको इस कैमरा से स्कैन करता है। इससे इसको पता चल जाता है भाई ये फिलामेंट कैसे फ्लो करता है, इस फिलामेंट की क्या डेंसिटी है, इस फिलामेंट को कितनी जोर से पुश आउट करूंगा तो ऐसा डिजाइन बनेगा। तो ये सब मैट्रिक्स को इन्वॉल्व करके ये प्रिंटर और बेटर क्वालिटी निकाल पाता है। अब क्योंकि ये रिव्यू वीडियो है, तो इसके अंदर प्रोज हैं और कॉन्स भी हैं। बिकॉज ये ब्रांड का वीडियो, ये मतलब नहीं है कि इसमें कॉन्स नहीं है, सब बता रहा हूं मैं इसके अंदर प्रोज कॉन्स और इससे बिजनेस कैसे बनाए। साथ ही के साथ शुड यू बाय दिस प्रिंटर बिकॉज ये 1.5 लाख रुपए का है। तो पहले तो भाई स्टार्ट कर लेते हैं प्रोज से कि मुझे इस प्रिंटर से प्यार क्यों हो चुका है। मुझे इस प्रिंटर को यूज करते 3 महीने हो गए हैं और मेरी ऑब्जर्वेशंस ये कहती हैं इससे तेज प्रिंटर आपको कहीं नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस आप वर्टेक्स प्रिंटर पे जा रहे हो। बट एक कमर्शियल यूज के अंदर आपको इससे तेज और रिलायबल प्रिंटर नहीं मिलने वाला है। बिकॉज बैम्बू लैब का एक H2C भी आ रहा है, वो शायद इससे भी ज्यादा तेज है, बट वो भी लॉन्च नहीं हुआ है। तो एट द मोमेंट ये सबसे तेज प्लस रिलायबल प्रिंटर है। मैं स्पेक्स पे नहीं जा रहा, मैं रियल लाइफ यूज केसेस की बात कर रहा हूँ। लाइक इतनी बार हुआ है कि मैं प्रिंट लगा के रात को सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई प्रिंट फेल नहीं होगा, मुझे इसका ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने तो इस पे भाई चप्पलें तक प्रिंट करी हुई है, चप्पलें। 52 आवर्स ये प्रिंटर कंटिन्यूअसली चला है विदाउट एनी इश्यूज। अगर बीच में लाइट भी जाती थी तो वहीं से रिज्यूम भी कर लेता था। और ये इशू क्रियालिटी ने बेस्ट सॉल्व करी है। बैम्बू प्रिंटर्स के अंदर कई बार ग्लिच कर जाता है जब वो वापस रीस्टार्ट करना चाहता है और प्रिंटर पे डैमेज हो जाता है। बट क्रियालिटी के प्रिंटर्स के अंदर अगर लाइट जाती है तो ये वहीं से स्टार्ट कर लेगा विदाउट एनी इशू। सेकंड चीज, ये प्रिंटर मुझे क्यों पसंद है कि इसकी बिल्ड प्लेट 350 mm क्यूब है। तो भाई ये तुम देख रहे हो कितनी बड़ी ज्यादा बिल्ड प्लेट है। इसके ऊपर तुम 350 mm ऐसे प्रिंट कर सकते हो, 350 ऐसे और 350 ऐसे।
तो काफी बड़े बड़े प्रिंट भी एक बार के अंदर हैंडल कर सकता है ये प्रिंटर। जैसे अगर फॉर एग्जांपल दिखाऊं, अभी स्क्रीन के ऊपर तुम्हें मार्वल के मास्क दिख रहे होंगे। एक नॉर्मल प्रिंटर जो 20-30 हजार का आता है, उसको बनाने के अंदर उसको 3 से 4 दिन लग जाएंगे, बिकॉज उस हर चीज अलग अलग पार्ट्स में प्रिंट करेगा। बट ये प्रिंटर सारे मास्क को एक ही बार में प्रिंट कर सकता है, एंड ऑब्वियसली क्योंकि एक बार में प्रिंट कर रहा है, टाइम भी बहुत कम लगेगा। सो दिस इज बाय फार माय फेवरेट फीचर कि भाई 350 mm क्यूब की बिल्ड प्लेट। अब क्योंकि ये प्रिंटर पूरा तरीके से बंद है, मतलब चारों साइड से एनक्लोज है, ये बहुत ज्यादा रिलायबल भी बन जाता है। बिकॉज ट्रेडिशनल प्रिंटर्स ओपन होते हैं, यानी कि उनके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती, तो उसके कारण हवा, टेम्परेचर चेंजेस, थोड़ी बहुत डस्ट का भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाता है प्रिंटर के ऊपर। बट इसमें ये इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि चारों साइड से कवर है। सारी साइड्स मेटल की है, बट इसका टॉप और फ्रंट, जैसे ये देख रहे हो, ये कांच का है और इसका ये फ्रंट भी कांच का है, ताकि तुम देख सकते हो भाई प्रिंट बढ़िया चल रहा है, क्या प्रिंट हो रहा है, थोड़ा मतलब इट इज अ व्यूअर थिंग। नंबर 4 वुड बी इसकी बिल्ड क्वालिटी। भाई जितने भी प्रिंटर मैंने आज तक यूज करे बहुत हल्के से लगते हैं, ऐसा लगता है कि भाई शायद मैं ज्यादा जोर लगा दूंगा टूट ही ना जाए। 35 किलो का है, तोड़ के दिखा दो इसे। तो सीरियसली भाई ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये पूरा मेटल है, हैवी मेटल बहुत ज्यादा। तो भाई लॉन्गर रन के अंदर अगर आप इससे एक बिजनेस बनाना चाहते हो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, ना ये खराब होगा ना ये टूटेगा। टूट तो नहीं सकता, इसकी गारंटी मैं देता। आगे की साइड पे आपको स्क्रीन मिलती है जिससे आप इसको सारा कंट्रोल कर सकते हो, आपको दिखी रही होगी, इसको ऊपर कर देते हैं एक बार। और लेफ्ट साइड पे आपको एक यूएसबी पोर्ट मिलेगा, उसी की साइड पे एक RFID सेंसर एरिया मिलेगा, ताकि आप अपने फोन से ही प्रिंट्स को ट्रांसफर कर पाओ। इनका क्रिएलिटी प्रिंट नाम का भी एक ऐप है जिससे आप मॉडल्स को डाउनलोड करके सीधा प्रिंट कर सकते हो। बट मेरे ओपिनियन में लैपटॉप वाला ऐप बहुत ज्यादा बढ़िया है एज कम्पेयर टू द फोन ऐप, बिकॉज फोन पे इतनी ज्यादा फंक्शनैलिटी नहीं मिलती, आपको प्रिंट को इतना ज्यादा एडिट नहीं कर सकते। बट लैपटॉप वाला ऐप बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत फ्लॉलेस है, और हर बार आपको वो बता देगा कि भाई ये प्रिंट फेल हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया फीचर है कि भाई तुम्हें पता चल जाता है कि ये शायद प्रिंट कॉम्प्लेक्स होगा, इसका ध्यान रखना। अब ये तो बातें होगी भाई सारी पटाखों की डो वाली। अब मैं बताता हूँ इससे मैंने बनाया क्या क्या है। तो सबसे पहले जिसके कारण 3D प्रिंटर इतने ज्यादा वायरल हुए हैं, मार्वल। भाई मार्वल मुझे सू कर देगा, मुझे लगता है जितना ज्यादा चीजें मैं मार्वल की प्रिंट करके बैठा हूं ना इस कमरे के अंदर, इतनी किसी के पास नहीं होंगी। ये स्पाइडरमैन का मास्क जो कि फुली मैग्नेटिक है, और इसके जैसे ही मैंने डेडपूल, वुल्वरीन, वेनम एंड बैटमैन का मास्क भी बनाया है। और साथ ही ऑफिस के लिए ऑर्गेनाइजर, टेबल ड्रॉअर, फोन होल्डर, लैपटॉप स्टैंड भी प्रिंट करा है, और भी छोटी मोटी चीजें जैसे कि ये मल्टी कलर डक, ये इतना सुंदर वास, और ये कमाल का प्रोपेलर लॉन्चर, और तो और अपने आईफोन के लिए केस भी इसी से प्रिंट कर लिया। अब कुछ थोड़ी दुख भरी बातें कर लेते हैं। मुझे इस प्रिंटर के बारे में क्या चीजें पसंद नहीं आई, वैसे तो सिर्फ 2-3 है, बट बताना मेरा फर्ज है, समझना आपको। तो इसका सबसे पहला कौन ये है कि ये बहुत बढ़िया तरीके से बनाया है। अब बंदा बोलेगा भाई बढ़िया बात है ना, बढ़िया बना है, बट ये हैवी बहुत हो गया यार। लाइक एक बंदा इसको बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता, जितना मर्जी जोर लगा लो, इट इज नॉट पॉसिबल कि एक बंदा इसको एक रूम से एक रूम पे ले आए। तो इसके लिए आपको हमेशा 2 जाने चाहिए कि भाई एक बंदा उठा के वहां लेके जाए। बट नॉर्मल यूज केस में बंदा इसको मूव नहीं करेगा, एक जगह पे रख दिया वहीं पे रहेगा। बट मेरी यूज केस में मैं कभी इधर कर रहा था, कभी इधर कर रहा था, तो बहुत ज्यादा हैसल हो रहा था। नंबर 2 वुड बी बिजली खाना। भाई अब ऑब्वियस है, 3D प्रिंटिंग इज मेकिंग समथिंग आउट ऑफ थिन एयर, तो बिजली खाएगा, बट ये बहुत ही ज्यादा बिजली खाता है। लाइक स्क्रीन के ऊपर मैं मैट्रिक्स दिखा रहा हूँ, 1 महीने यूज के इतना ज्यादा बिजली खा चुका है ये प्रिंटर, जो कि ब्रांड ने मुझे पैसे भी नहीं दिए। नंबर 3 है ट्रबल शूटिंग। अब भाई मैंने बैम्बू लैब का A1 थोड़े टाइम पहले रिव्यू करा था, उसमें वो प्रिंटर इसके आगे कुछ भी नहीं है, बट इसको ट्रबल शूट करने के लिए तुम्हारे पास टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। लाइक मैं तो भाई हुई ज्ञानी, मुझे तो सब समझ आ जाता है, बट मुझे भी कई बार इसमें YouTube ट्यूटोरियल खोलने पड़े, सपोर्ट टीम को रीच आउट करना पड़ा कि ये मोटर अटक क्यों रही है, ये क्या हो रहा है। पहली बार 99% चांसेस है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, बट मैं इसको इतना एक्सटेंसिवली टेस्ट कर रहा था कि मेरे वाले यूनिट के अंदर 2-3 इश्यूज आए थे जो मैंने खुद रिजॉल्व करे, बट उसके लिए मुझे बहुत दिमाग लगाना पड़ा। तो दैट इज वन कि इसको ट्रबल शूट करना थोड़ा मुश्किल है। एंड लास्ट मुझे कौन लगा, तुम्हें शायद ना लगे, ये थोड़ा सा नॉइजी है। लाइक मैंने इसको अपने बेडरूम के साइड पे रखा, तो रात को टक 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 की आवाज आ रही है, तो वो थोड़ा डरावना लगता है। तो और तो कोई मुझे मेजर कॉन्स नहीं लगे, बाकी प्रिंटर बहुत सॉलिड है। 1.7 लाख रुपीस का कुछ है भी, वॉल 3D पे कहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। वॉल 3D ने मुझे प्रिंटर भेजा था फॉर रिव्यू ओनली, कोई पैसा नहीं खिलाया गया मुझे, मैं सच बोल रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल। और 1.7 लाख के अंदर तुम्हें इससे बेटर प्रिंटर नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ स्पीड, रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। तो भाई ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट द क्रिएलिटी K2+ 3D प्रिंटर।